नमस्कार, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत को। सुबह के 11:30 हो चुके हैं। मैं आपके साथ इस वक्त की खबरों को लेकर निधि चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वेदी। रिपब्लिक एविक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी ने मुलाकात की थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र पूरा कोरोना से हाहाकार कर रहा है और ऐसे में सियासी उठापटक महाराष्ट्र में जारी है। कल राज्यपाल से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की थी। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाम 4 बजे। तो देखिए, इस तरीके से एक तरफ मुंबई कोरोना कैपिटल, जी हां, देश की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है। महामारी से इतर जो सियासी हलके हैं महाराष्ट्र के, वहां पर उठा-पटक एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई। जो ताजा इनपुट मिल रहा है आज शाम 4 बजे की प्रेस वार्ता का मिल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कल राज्यपाल से बीजेपी ने मुलाकात की थी, राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। लॉकडाउन के समय ईडी और सीबीआई के आरोपित वाधवान बंधुओं को जिन्होंने घूमने के लिए ट्रांजिट पास दिया, ऐसे अमिताभ गुप्ता को फिर एक बार उसी जगह पर नियुक्त करने का काम महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने किया है। मैंने उस समय भी कहा था, यह कार्य केवल अमिताभ गुप्ता जैसे अधिकारी अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। इनके कोई न कोई आका सरकार में ऐसे हैं कि जिनके इशारों पर यह काम हुआ है। और अब जिस गति के साथ और तेजी के साथ उनकी इंक्वायरी समाप्त करके उनको क्लीन चिट देकर उसी जगह पर उनको नियुक्त किया गया, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये जो पत्र दिया गया था, ये अमिताभ गुप्ता ने किसी न किसी के इशारे पर दिया था। सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ शाम 4 बजे प्रेस वार्ता है देवेंद्र फडणवीस की, दूसरी तरफ देर रात तक मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सियासी हलकों में काफी हलचल नजर आती हुई, क्या कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार देर रात लगभग 1 बजे तकरीबन बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे घर पे जाकर बैठक की, मीटिंग की और कल ही दोपहर को जो कि राज्यपाल है उनसे मुलाकात की। शाम को नारायण राणे जो कि बीजेपी एमपी है, उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहीं न कहीं लगातार जो नेताओं को लगातार जो जिसमें मिल रहा है, जिसमें विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे कोरोना के वायरस लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र मुंबई में खासतौर पे जिसमें हॉस्पिटलों में दशा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये हालात कैसे बने, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा। तो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और सामना के संपादकीय में आज जिस तरह से बातें रखी गई विपक्ष को लेकर, कहीं न कहीं जरूर है कि महाराष्ट्र में तीनों मिलाकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलाकर सरकार जरूर चला रही है, विश्वास मत में चला रही है, लेकिन विश्वास नहीं है। इसलिए बार बार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार स्थिर है, आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर स्थिर है तो इस तरह बार बार बातें क्यों कही जा रही है? जी, और अभी संजय राउत को भी बयान सत्य विजय आ गया कि आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक है, राष्ट्रपति शासन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी हाँ, संजय राउत बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं। 170 का आज भी आंकड़ा उन्होंने बताया, लेकिन बार बार बताने और जताने की जरूरत क्या है? विपक्ष सवाल उठा रहा है आपका कोरोना के मामले को लेकर, लगातार सवाल खड़े करके रहे हैं। जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से हालात है मुंबई में, 30,000 ज्यादा आंकड़े पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 50,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। मुंबई कई हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, जो मरीज आ रहे हैं वो रिटर्न जा रहे हैं जो अन्य इलाज के लिए। तो कहीं कहीं सिचुएशन काफी खराब है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि स्थिर सरकार आपकी है, क्यों नहीं व्यवस्था हो पा रहे हैं? बिल्कुल, तो कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज। आज शाम को 4 बजे प्रेस वार्ता होगी देवेंद्र फडणवीस की और कल भी देर रात उद्धव ठाकरे और पवार के बीच में मुलाकात चली है, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे और संजय राउत का बयान भी आ गया। इस बीच अगली खबर का हम रुख करते। सत्यप्रकाश, आप रहिए हमारे साथ। मातोश्री में देर रात मैराथन बैठकें चली हैं। उद्धव और शरद पवार के बीच बैठक हुई है। संजय राउत भी इस बैठक में मौजूद थे। पवार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। पहले बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उसके बाद कल मैराथन बैठकें चलती हैं, फिर राज्यपाल से मुलाकात पवार करने पहुंचते हैं। तो एक तरफ महासंकट, महामारी के संकट से मुंबई खास तौर पर
जिस तरीके से महाराष्ट्र 2-4 है, सर्वाधिक आंकड़ा है कोरोना के संक्रमितों का। दूसरी तरफ जो सियासी हलके हैं वहां पर किस तरीके से हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ बैठकों का सिलसिला, दूसरी तरफ यहां पर आज शाम 4 बजे की प्रेस वार्ता पर नजर रहने वाली है। इस बीच जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको लेकर बैठक, साथ ही साथ जो शिवसेना है वो कह रही है कि दिन में सपने न देखे विपक्ष, ये निशाना साधा गया। दोनों तरफ से जो है हमले जारी हैं, वाक युद्ध छिड़ा हुआ है मौजूदा हालात को लेकर। कोरोना संकट के इतर यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो लगातार पल पल बदल रहा है। इस बीच आज की पीसी पर काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। एक तरफ शिवसेना कह रही है कि दिन में सपने ना देखिएगा आप, विपक्ष पर निशाना साधा गया, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इस मांग से इतर आज पीसी रहने वाली है, उस पीसी पर नजर रहने वाली। लेकिन यहाँ पर कल देर रात बैठकों से इतर आज की पीसी जो है काफी अहम रहने वाली है। जो मौजूदा हालात हैं वो जारी है, वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही, चाहे विपक्ष की बात करें या सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, सब एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। इस बीच लगातार आक्रामक रुख जो है बीजेपी का सामने आ रहा है। सत्य प्रकाश, एक के बाद एक, चाहे श्रमिक ट्रेनों की बात हो, मजदूरों की मजबूरी की बात हो, लगातार मुंबई में कोरोना के संकट पर सरकार की पहल की बात हो, सरकार की कोशिश की बात हो, बीजेपी लगातार हमलावर मोड में है सरकार पर। जी हाँ, विपक्ष लगातार घेर रही है उद्धव ठाकरे सरकार, क्योंकि लगातार फेलियर सामने जरूर दिख रहा है। क्योंकि बीएमसी मुंबई में जो हॉस्पिटलों में है, हॉस्पिटलों की दशा काफी खराब देखने को मिल रहा है। लगातार हर दिन एक न एक वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे पेशेंट काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा। विपक्ष यही सवाल इसी वीडियो को लेकर बार बार करता आ रहा है कि अगर आपकी सरकार सिचुएशन बराबर चल रही है, स्थिर है, फिर भी आप जिस तरह से महाराष्ट्र में हालात है, हालात को सही कर पाने में क्यों नाकाम है, इसी को लेकर बातें कर रही है। और इसी को लेकर लगातार यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार फेल साबित होती जा रही है। तो जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार भी अब लगातार, सरकार ने भी विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच संजय राउत ने विपक्ष पर हमला बोला है कि राष्ट्रपति शासन का सवाल ही पैदा नहीं होता, सरकार सुरक्षित है महाराष्ट्र में, चिंता की कोई बात नहीं है, उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो सियासी बयानबाजी तेज है महाराष्ट्र में, सियासी उठापटक तेज है, लगातार बैठकें चलती हैं। अब आज पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पीसी करेंगे। संजय राउत ने क्या कहा, सुनते हैं। जिसे अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, हमलावर लगातार नजर आ रहे संजय राउत विपक्ष पर, और कह रहे हैं कि जो स्थिति इस समय महाराष्ट्र में बनी हुई है, अगर उस पर दो नेता बात कर रहे हैं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये बातें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, हम लौटेंगे सत्यप्रकाश आपके पास। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जो मौजूदा सिनेरियो महाराष्ट्र का है उस पर उनसे बात करते हैं। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ हैं। ऐश्वर्य, रात भर चली मैराथन बैठकें, सुबह से संजय राउत के ट्वीट पे ट्वीट का आना, महाराष्ट्र में आर पार किरार के बीचों बीच आज शाम 4 बजे की प्रेस वार्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी जिस तरीके का अलायंस महाराष्ट्र में है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, ये एक अननेचुरल अलायंस है। ये सिर्फ एक मौके का अलायंस है। ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें दो पार्टी जो कि 360 डिग्री विपरीत हैं और उनकी सोच विपरीत है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी है, वो सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए हैं। सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए इन तीनों पार्टियों का एक साथ आना संभव हुआ है। लेकिन इस बीच जबकि एनसीपी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने बीच की दिक्कतों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कांग्रेस के करीबन 1 दर्जन के करीब एमएलए बिल्कुल डिसेंट कर गए हैं। उन्होंने बिल्कुल एक विरोध का मोर्चा खोल लिया है पार्टी के अंदर, और ऐसे संकेत आ रहे हैं कि करीबन 11 से 12 विधायक कांग्रेस पार्टी से टूट सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के एक साथ रहने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। तो इस सब के चलते देवेंद्र फडणवीस की आज की शाम की पत्रकार वार्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो एक लाइन दे देंगे। कुछ आज अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, लेकिन एक लाइन साफ आ जाएगी
क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार का बीजेपी के साथ आना बहुत ही कम इंडिकेशन हैं उसके, क्योंकि एक बार फिर वो एक विपरीत सोच वाली पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। लेकिन वो जो 10-11 कांग्रेस विधायक है जो पार्टी तोड़कर अगर खेमा बदल लेते हैं तो फिर ये महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े थे। ऐश्वर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के सपने चकनाचूर होंगे, संजय राउत ने बोला है। तो मौजूदा जो हालात हैं उस पर आज शाम की जो प्रेस वार्ता है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस इस प्रेस वार्ता को करने वाले हैं, बीजेपी के रुख को साफ करेंगे, आगामी स्ट्रैटेजी को लेकर क्या कुछ लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का, उस पर नजर रहने वाली है शाम 4 बजे। संजय राउत का विपक्ष पर हमला बदस्तूर जारी है। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने वाले के सभी जितने भी प्रयास हैं वो सभी विफल कर दिए जाएंगे।